नमस्कार प्रिय दोस्तों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज आपके लिए खास टॉपिक है ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ। और इसमें आज देखने वाले हैं मंदोदरी का जीवन काल, रावण की मृत्यु के पश्चात उसने किससे विवाह किया और किस प्रकार से रावण के साथ में उसका विवाह हुआ, या उसका जो शुरुआती जीवन है मंदोदरी का वो किस प्रकार का रहा, किस प्रकार की ये महिला थी। सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, जिससे इस ऐतिहासिक घटना का पूरा आप अवलोकन या इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। देखिए क्या दिया हुआ है। शुरुआत में दे रखा है मित्रों, रावण की मृत्यु के बाद पटरानी मंदोदरी ने क्यों किया देवर विभीषण से शादी का फैसला। रावण की मृत्यु के बाद की बात करें तो मंदोदरी ने जो उनके देवर हैं विभीषण, उनसे शादी का फैसला क्यों किया। रावण की मृत्यु के बाद उसकी पटरानी रानी मंदोदरी सती होना चाहती थी, लेकिन राम ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। मंदोदरी बहुत ही धार्मिक महिला थी और ज्योतिष की प्रकांड विद्वान थी। आखिर क्यों इस पतिव्रता स्त्री ने देवर से शादी करने का फैसला किया, तो अच्छे से देखिए वीडियो को। पूरे टॉपिक में आप जानकारी प्राप्त करेंगे इनके बारे में। ये देखिए, एक सुंदर सा चित्र है राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई मंदोदरी की एक सुंदर पेंटिंग, जिसमें उसमें उसकी सुंदरता के साथ दयालुता को भी दिखाया गया है। बहुत ही शानदार ऐतिहासिक घटना मंदोदरी के जीवन से जुड़ी हुई। दशहरा खत्म हो चुका है, देश में जगह जगह रावण दहन हो गया है। युद्ध में रावण की मृत्यु के साथ ही जब राम की जीत होती है, तो उस दिन ही हिंदू धर्म में जीत की इस खुशी दशहरा त्योहार के जरिए जाहिर किया जाता है। और रावण के परिवार में दो लोग सीता के अपहरण और युद्ध के खिलाफ थे। रावण के अगर परिवार की बात की जाए तो सीता का रावण ने अपहरण किया था मित्रों, और दो लोग सीता के अपहरण से युद्ध के खिलाफ थे, और वो थे भाई विभीषण और पटरानी मंदोदरी। दोनों बिल्कुल युद्ध नहीं चाहते थे और लगातार रावण को सीता को सम्मानपूर्वक राम को लौटा देने के पक्ष में थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लड़ाई हुई और उसमें रावण मारा गया। ये सभी को आपको पता है, जितनी भी बातें हैं। रावण ने सीता को उठा लाया, जबरदस्ती उठा लाया उनको। और इन दोनों बातों के जो दो व्यक्ति हैं वहाँ पर लंका में, चाहे मंदोदरी की बात हो या विभीषण जी की बात हो, उन्होंने काफ़ी रावण को समझाया कि आप ये गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रावण माना नहीं। इसके बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रावण की पटरानी मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर क्यों उसने विभीषण से शादी का फैसला किया, और कौन थी मंदोदरी? देखिए, पुराणों की एक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची, तो उसने वहां पार्वती को न देखकर शिव को रिझाने का प्रयास शुरू कर दिया। तो ये पुराणों में कथा देखने को मिलती है मित्रों। मधुरा नाम की एक अप्सरा जो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंचती है, और वहां पर पहुंचने पर शिव के पास में पार्वती मिलती नहीं है, पार्वती नहीं रहती है उस समय। तो शिव को रिझाने के प्रयास शुरू कर दिए उसने, मधुरा ने। जब कुछ समय बाद वहां पार्वती पहुंची, तो उन्होंने मथुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और फिर वो क्रोधित हो गई। मथुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और फिर वो क्रोधित हो गई। पार्वती ने मथुरा को शाप दिया कि वो 12 साल तक मेंढक बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। मथुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और असहाय कष्ट का जीवन शुरू हो गया। तो इस प्रकार का श्राप दे दिया मथुरा को पार्वती ने कि 12 साल तक वह मेंढक बनी रहेगी, मेंढकी का जीवन उसको व्यतीत करना पड़ेगा। राजा मायासुर ने शापित अप्सरा मधुरा को बेटी के रूप में स्वीकार किया। उसे वो महल ले आए, उसे मंदोदरी नाम दिया गया। मंदोदरी अत्यंत रूपवान और धार्मिक महिला थी। तो शापित जो अप्सरा थी मधुरा, उसको बेटी के रूप में स्वीकार किया राजा मायासुर ने और अपने महल में ले आए। मंदोदरी उसको नाम दिया। तो पहले मधुरा नाम था, मंदोदरी इसका नाम दिया गया राजा मायासुर के द्वारा। इस तरह मित्रों,
मधुरा मंदोदरी बनी। जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थी उसी समय कैलाश पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे और 12 वर्षों तक दोनों तप करते रहे। तपस्या कौन कर रहे थे? असुर राजा मायासुर। जिस समय ये सारी घटना घट रही थी और बेटी की प्रार्थना कर रहे थे कि उनको बेटी मिल जाए। इधर मधुरा के साप का जब अंत हुआ तो वो कुएं में ही रोने लगी। अब पहले तो मेंढकी बनी हुई थी और फिर उसका 12 वर्ष का जो समय व्यतीत हो गया, सांप से मुक्त हो गई, तो वह स्त्री रूप में आ गई कुएं में। इधर मधुरा के सांप का जब अंत हुआ तो वो कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुर राज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नज़दीक ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी तो कुएं के पास गए। वहां उन्हें मधुरा दिखी जिसने पूरी कहानी सुनाई। और असुर राज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया गया। तो ये इस प्रकार की घटना है। जिस कुएं में वह मेंढकी शापित रूप में रह रही थी उसी के पास में असुर राज तपस्या कर रहे थे। और जब उसका शाप का समय पूरा हो गया, 12 वर्ष का समय व्यतीत कर लिया उसने, तो स्त्री रूप में वह बन गई कुएं में। और वहां पर रोने की आवाज़ें सुनी असुर राज ने, तो उसी को बाहर निकाला और अपनी बेटी मान लिया और मथुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया गया। अब देखिए आगे। महल का जीवन है और रावण से मुलाकात। असुर राज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला असुर राज के महल में। वो अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी। लेकिन इसी बीच उसकी जिंदगी में रावण की एंट्री हुई। मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांग लिया कि इससे मेरे को शादी करनी है। तो मित्रों, मायासुर ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो क्रोधित रावण मंदोदरी का अपहरण कर लाया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई। लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है, इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना स्वीकार कर लिया। फिर आगे देखिए घटनाएं। सीता अपहरण का विरोध। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया था। मंदोदरी बार बार रावण को यह समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण कहाँ मानने वाला था, नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई, वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। मित्रों, बार बार उसको समझाया मंदोदरी ने रावण को, लेकिन मानने वाला कहाँ था। मंदोदरी के साथ भी रावण ने बलपूर्वक अपहरण करके विवाह किया था। लेकिन विवाह के बाद मंदोदरी सच्चे मन से उसके प्रति समर्पित हो गई। हालांकि उसने रावण को बार बार समझाने की कोशिश की कि सीता का अपहरण करके उसके बहुत गलत काम किया है और उसे इस भूल को सुधार लेना चाहिए। ये प्रयत्न काफी बार हुआ मित्रों। मंदोदरी ने बार बार उसको समझाया, लेकिन रावण तो हठी था, उसने उसकी एक भी बात मानी नहीं। विभीषण के साथ विवाह। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। रावण की मौत के बाद मित्रों भगवान राम ने मंदोदरी को कहा था, विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया गया। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। भगवान राम स्वयं गए उनके पास में। तब ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर, नैतिक तौर पर सही देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। और ये महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विभीषण से उसकी शादी हुई। ये कुछ मूर्तियां हैं, देखिए। जब रावण की मृत्यु हुई तो इन मूर्तियों को उकेरा गया है, देखिए। यह मूर्ति मित्रों इंडोनेशिया के जावा स्थित परम बानन मंदिर के हैं, जिसमें रानी मंदोदरी और अन्य रानियों को रावण के शव पर माला डालकर उन्हें विलाप करते दिखाया गया है। देख सकते हैं इंडोनेशिया के जो परम बानन मंदिर है उसकी तस्वीरें हैं। ये रावण है
और इस पर फूल मालाएं डालते हुए ये जो महिलाएं हैं, इसकी पत्नियां, वो विलाप कर रही हैं। शानदार मूर्ति बनाई गई है। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि की रामायण ज़्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में ज़रूर इस बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। विभीषण भी मित्रों पहले शादी के लिए तैयार नहीं थे। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है, तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए, और ये परंपरा उन दिनों मान्य भी थी। लेकिन विभीषण के पहले से कई रानियां थी और वह इसके लिए तैयार नहीं थे। यह भी कहा जाता है कि अगर विभीषण ये शादी कर लेते तो उन्हें भाई की जगह लंका प्रशासन का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता, लेकिन उन्होंने बार बार मना किया। विवाह राजनीतिक और राजकाज से ज़्यादा जुड़ा था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि यह विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ यौन संबंधों की बजाय भी शुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रहे। वह राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती थी, और रावण की मृत्यु के लिए उसने राम को कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराया। एक वजह यह भी बताई जाती है मित्रों कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन राम ने उसे रोक लिया। इसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा था। तो ये घटनाएं हैं, ऐतिहासिक वर्णन है, जुड़ा हुआ है मित्रों। अलग अलग जगह अलग अलग बातें दी हुई हैं, तो सभी आपको पता होनी चाहिए। और ये शानदार टॉपिक था मंदोदरी के जीवन से जुड़ा हुआ, किस प्रकार से वह मेंढकी बनी, शापित हुई, शिव के पास में गई, और लास्ट में जब युद्ध विराम हुआ, रावण की मृत्यु हो गई, तो उसको किस प्रकार से विभीषण के साथ में शादी करनी पड़ी। तो शानदार घटना है मित्रों। ऐसी ही ऐतिहासिक घटनाएं बीच बीच में आपके सिलेबस के अलावा भी आपको टॉपिक बताते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।